सजयति हरिवंश चंद्र नामोच्चार वर्धित सदा सुबुद्धि रसिक अनन्य प्रधान सतु साधु मंडली मंडनो जयति श्री राधा वल्लभो जयति श्री हित हरिवंश चंद्रो जयति श्री वृंदावनो विजयते सर्वभक्त चरण कमलेभ्यो नमो नमः। जय राधा वल्लभ जय कुंज बिहारी जय राधा वल्लभ जय कुंज बिहारी जय जय राधा वल्लभ कुंज विहारी जय राधा वल्लभ जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय जय राधा वल्लभ जय कुंज विहारी जय राधा वल्लभ जय कुंज बिहारी माधव मदन मुरारी माधव मदन मुरारी जय कुंज विहारी जय जय कुंज विहारी हे यशोदानंदन ब्रज जन रंजन 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 केशव कलिमलहारी केशव कलिमलहारी
बिहारी। हे मुरली मनोहर हे राधा, मुरली मनोहर हे राधा, मुरली मनोहर हे राधा, मुरली मनोहर हे राधा, हे मुरली मनोहर हे राधा, हे मुरली मनोहर हे राधा, हे ब्रजनागर हे रस सागर, हे ब्रजनागर हे रस सागर, हे मुरली मनोहर हे राधा, हे मुरली मनोहर हे राधा, हे ब्रजनागर हे रस सागर, हे ब्रजनागर हे रस सागर, हे मुरली मनोहर हे राधा, हे मुरली मनोहर हे राधा, हे ब्रजनागर हे रस सागर, हे ब्रजनागर हे रस सागर, हे मुरली मनोहर हे राधा, हे मुरली मनोहर हे राधा, हे ब्रजनागर हे रस सागर, हे ब्रजनागर हे रस सागर, हे मुरली मनोहर हे राधा, हे मुरली मनोहर हे राधा। मोर मुकुट सिरधारी की जय जय, गोवर्धन गिरधारी की जय जय, गोवर्धन गिरधारी की जय जय, श्री गोवर्धन गिरधारी की जय जय, गोवर्धन गिरधारी की जय जय, वृंदा विपिन बिहारी की जय 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 जय। बोलो श्री कुंज बिहारी की जय जय, माधव मदन मुरारी की जय। हे वृंदा विपिन बिहारी, केशव कलिमलहारी, जय कुंज बिहारी, जय जय कुंज बिहारी। श्री सद्गुरु चरणारविंदो जयति। जितने भी मत हैं, विचार हैं, सिद्धांत हैं, धर्म की उपासना की जितनी भी पद्धतियां उपलब्ध हैं, वो सब कहीं ना कहीं जीवन को समाधान देने के लिए हैं। एक शब्द है सांत्वना, द कंसोलेशन, और एक शब्द है समाधान, द सल्यूशन। कभी कभी जब पीड़ा होती है, जब जीवन में निराशा होती है, अवसाद होता है, विषाद होता है, आप प्रसन्न होते हैं, आप मन उद्विग्न होता है, तो कभी कभी किसी के शब्द आपको सांत्वना देते हैं। थोड़ी देर के लिए आप भूल जाते हैं अपनी पीड़ा, थोड़ी देर के लिए विस्मृत हो जाती है आपको पीड़ा, थोड़ी देर के लिए आप बाहर आते हैं अपनी निराशा से। पर प्राय करके ये देखा जाता है कि वो स्थिति बहुत दीर्घ काल तक नहीं रहती। निश्चित रूप से प्रेम के, सद्भाव के जो शब्द होते हैं, उनमें कुछ तो होता है जो भीतर आपको आराम देता है, जो भीतर कहीं कुछ क्षणों के लिए आपको विश्राम भी देता है, आपको शीतलता प्रदान करता है। लेकिन वो सांत्वना है, बहुत लंबे काल तक चित्त स्थिर नहीं रहता, बहुत दीर्घ काल तक आप में वो प्रसन्नता, वो विश्राम की स्थिति नहीं बनी रहती। पर कुछ शब्द होते हैं जिनमें जीवन का समाधान होता है। समाधान अर्थात मुझे ऐसा लगता है कि जीवन का ये जो
द्वंद्व है, देखो एक बात तो मानना पड़ेगा कि द्वंद्व से ही जीवन बना है। आप जीवन के किसी भी पक्ष पर आप दृष्टि डालिए, हानि है तो फिर लाभ है, यश है अपयश है, निंदा है स्तुति है, मान है अपमान है, दिन है रात है, श्वेत है श्याम है, अंधकार है उजास है, दिवस है रात्रि है। और क्यों न कहा जाए कि द्वंद्व के बीच में ही ये सब ताना बाना बुना गया, जन्म और मरण, जीवन है और मृत्यु है, इसी के बीच में ही तो ये सब रचा गया है। हानि लाभ यश अपयश जन्म मरण विधि हाथ, ऐसा संत कहते। तो अगर इस द्वंद्व भरे दुविधा भरे जीवन में अगर किसी को समाधान खोजना हो तो वो समाधान वस्तुतः है क्या? क्योंकि आप खूब भली भांति इसका विश्लेषण कर सकते हैं, अपने ही जीवन में आप इसका अनुभव कर सकते हैं कि यहाँ अप्रसन्नता कहीं प्रसन्नता की आशा लेकर आती है, यहाँ रात्रि भोर का, यहाँ रात्रि आपको भोर का विश्वास दिलाती है कि कुछ देर बाद छट जाएगा ये अंधकार, कुछ देर बाद फिर भगवान भास्कर उदय होंगे, फिर जीवन में एक नया प्रकाश आप देखते हैं, फिर जीवन गतिमान होता है। आज कितने भी थक जाएं आप सांझ तक, पर अगले दिन उठकर फिर चल देते हैं ना आप, फिर आपका जीवन गतिमान हो जाता है, फिर आप कुछ उपलब्धि के लिए आतुर होते हैं। आज कितनी भी निराशा क्यों ना हो, लेकिन आज की निराशा कल के लिए एक आशा लेकर ही तो आती है। तो आशा भी है निराशा भी है, फिर कभी थोड़ी देर की प्रसन्नता है, थोड़ी देर की अप्रसन्नता है। तो आप अगर एक विहंगम दृष्टिपात अगर आप अपने जीवन पर करें तो आप पाएंगे कि इसी द्वंद्व और दुविधा से ही जीवन बनाए। और एक साधारण व्यक्ति के लिए तो द्वंद्व ही दुविधा का नाम ही जीवन है। रचने वाले ने ये रचा है ऐसा। यहाँ बहुत लोग ऐसे बैठे होंगे जो कपड़ा बुनने की विधि जानते होंगे। एक ही धागा पर उसके दो छोर होते हैं, जिसे ताना बाना कहते हैं। उस ताने बाने से वस्त्र बुना जाता है। ऐसे जीवन भी द्वंद्व के इसी ताने बाने से बुना गया है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, इसी ताने बाने से ये जीवन बना गया है। तो क्या इस जीवन में, इस द्वंद्व में, इस दुविधा में कोई समाधान भी है? कुछ है ऐसा जिसको पा लेने के बाद आपको जीवन का समाधान मिल जाए? और समाधान यदि है तो फिर वो क्या है? ये बहुत विचार करने की बात है कि इस जीवन का समाधान है क्या। थोड़ी सी वस्तु पाकर आप में प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन न तो वो वस्तु रहती है और न वस्तु से मिलने वाला सुख रहता है। आप संसार की बड़ी से बड़ी उपलब्धि आप देख लीजिए, गिन लीजिए अपनी उंगली के पोरों पर, आप पाएंगे जिसे आज उपलब्ध करने के लिए आप इतने आतुर हैं, कल वही आपका विषय नहीं रहेगा। जब आप बालक थे, आपने बहुत हठ किया था एक दिन अपनी माता से कि यही खिलौना चाहिए, लेकिन कुछ दिन बाद आप उस खिलौने की ओर देखते भी नहीं। ऐसे जीवन आगे बढ़ता है। और ऐसे जिन खिलौनों से हम कल खेलते थे उनसे आज नहीं खेलते, जिनसे आज खेल रहे हैं वो कल हमें रुचिकर नहीं होंगे। बस ऐसे ही तो जीवन आगे बढ़ रहा है। क्या कुछ है इस जीवन में ऐसा? क्या कुछ पाया जा सकता है यहाँ पर ऐसा जिसको पा लेने के बाद वस्तुतः विश्राम मिल जाए, जिसको पा लेने के बाद प्रसन्नता आपकी पूंजी हो जाए, प्रसन्नता आपकी संपत्ति हो जाए? मुझसे एक बार किसी ने पूछा कि आप प्रसन्नता की कोई बड़ी सरल परिभाषा दीजिए, क्योंकि अगर दृष्टिपात करें तो प्रसन्नता की परिभाषा सबके लिए अलग अलग है। कामी ही नारी प्यारी जिमी और लोभी ही प्रिय जिमी दाम। किसी को धन में प्रसन्नता है, किसी को मान सम्मान में प्रसन्नता है, कोई रूपवान होकर प्रसन्न है, कोई गुणवान होकर प्रसन्न है, कोई पद प्रतिष्ठा पाकर उन्मत्त है। तो प्रसन्नता की वास्तविक परिभाषा है क्या? किसे कहते हैं प्रसन्न होना? क्या है प्रसन्नता? क्योंकि मैं ऐसा कहता हूं कि किसी वस्तु को पाने से पहले उसके विशुद्ध स्वरूप को जान लेना अच्छा है। प्रसन्नता आपका मेरा अधिकार है, आपका मेरा अधिकार है कि आप में भी प्रसन्न रहें, प्रसन्नता पाएं, सुखी हों, आनंद में हों। पर मुझे लगता है कि उससे पहले सुख के वास्तविक स्वरूप को जान लेना ये आपका मेरा कर्तव्य है। भ्रम में ना चलें, भ्रम में आगे ना बढ़ते चले जाएं। जीवन जा रहा है हाथ से, पल पल कुछ खो रहे हैं आप। ये तो मुझे खबर नहीं आपने पाया कि नहीं पाया, आपने कुछ पाया कि कुछ नहीं पाया। पर एक बात बिल्कुल निश्चित है,
यदि आपने सुख के, आनंद के वास्तविक स्वरूप को नहीं जाना, तब आपने खोया है अवश्य। कोई पूछे क्या खोया है, तो जिसे वेद शास्त्र, पुराण, संत, भागवत, भक्त आदि अपने शब्दों में कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जही परलोक संवारा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सोई ग्रंथन गावा। वो मनुष्य का शरीर, ये दुर्लभ अवसर, प्रसन्नता और अप्रसन्नता के द्वंद्व से पार जाने का ये दुर्लभ अवसर आपने अपने हाथ से खोया है। ये बात बिल्कुल निश्चित है, ये बात बिल्कुल निश्चित है। इसीलिए जो उपलब्धि नहीं है उसे उपलब्धि समझकर उसके पीछे वास्तविक उपलब्धि को गंवा देना, यही तो मूढ़ता है, यही तो मूर्खता है। तो मैं ऐसा निवेदन करके आगे बढ़ना चाहूँगा कि सुख पाना आपका मेरा अधिकार है, आप और मैं आनंद में रहें, ये आपका मेरा अधिकार है। पर उससे पहले कर्तव्य है, उससे पहले कर्तव्य है कि सुख है क्या, आनंद है क्या, उसके वास्तविक स्वरूप को जान लिया जाए। तो मुझसे पूछा किसी ने कि महाराज बड़े सरल शब्दों में बता दीजिए कि प्रसन्नता क्या है, और जो प्रसन्नता की सार्वभौमिक परिभाषा हो, यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस। आज जिसे देखो वो भाग रहा है सफलता के पीछे, प्रसन्नता के पीछे, लेकिन मैंने हाथ आते किसी के नहीं देखा, ना तो मैंने प्रसन्नता हाथ आते देखी, ना सफलता हाथ आते देखी। ये तो बहुत बड़ा द्वंद्व है भाई। ये तो ईश्वर का अन्याय प्रतीत होता है कि जिस सफलता और प्रसन्नता के लिए आपने जीवन भर अथक परिश्रम किया, जिस सफलता और प्रसन्नता को पाने के लिए आपने जीवन भर अथक परिश्रम किया, आपने दिन नहीं देखा, आपने रात नहीं देखी। मैंने देखा है कि कैसे अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, कैसे अपने प्रचार को बढ़ाने के लिए आप रातों की नींद गंवा देते हैं, आप दिन का चैन खो देते हैं। इतना परिश्रम जिसे पाने के लिए आपने किया, लेकिन अंततः वो आपके हाथ में नहीं आया। तो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि क्या ईश्वर ने अन्याय किया? जिसके लिए आपने इतना परिश्रम किया आपको वही नहीं मिला? क्या ईश्वर ने अन्याय किया? श्री गुरु नानक देव जी महाराज जब विश्व भ्रमण के लिए निकले और जब लौटकर भारत आए, तो उनसे किसी ने पूछा कि आपने पूरे विश्व में जाकर प्रेम और मानवता की भावना का प्रसार किया है, सीख दी है आपने मानव को। आपने कोई एक बात ऐसी देखी हो जो सारे विश्व में एक जैसी हो? कोई एक बात आपने ऐसी देखी हो जो सब जगह समान आपको दिखाई पड़ी हो? तो गुरु नानक देव जी महाराज कहने, हाँ, एक बात मैंने पूरे विश्व में समान देखी कि प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया, तो फिर आपने कितने लोगों को सुखी देखा? तो गुरु नानक देव जी के मुख से निकला, नानक दुखिया सब संसार। सुख के पीछे भागते मैंने सबको देखा, लेकिन मैंने सुख पाते किसी को नहीं देखा, मैंने सुखी होते किसी को नहीं देखा। मैंने नहीं देखा किसी के पास वास्तविक प्रसन्नता हो, वास्तविक सुख हो। क्या कारण है जिसके लिए आप में दिन रात लगे हैं? कौन है यहाँ जो मुझे ये कह सके कि मैंने कोई कार्य दुख पाने के लिए किया है, कभी किया था या मैं कभी करूंगा? आप में से है कोई ऐसा? कोई नहीं मिलेगा। जो कर रहे हैं आप, आपका एक एक प्रयास, आपकी एक एक चेष्टा, बस वो आनंद पाने के लिए तो है, वो सुख पाने के लिए है। और यदि मैं पूछूं कितनों ने पाया, तो आपको मुझे मुख नीचा कर लेना पड़ेगा। आज तक असफल होते ही तो आए हैं यहाँ पर मैं। ये आपकी मेरी असफलता की कहानी तो है। ये जीवन में भ्रम, भूल, आप कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना बैठे हो साहब, आपकी तिजोरी में कितना ही धन क्यों ना रखा हो, पर मैं व्यासपीठ से आपको एक बड़ी स्पष्ट परिभाषा दे दूं। अगर आपके जीवन में भ्रम है, अगर आपके जीवन में भूल है, आपसे भूल होती है, अगर आपके जीवन में द्वंद्व है, दुविधा है, अगर आपके उर अंतर में थोड़ा विषाद है, अवसाद है, कभी कभी अप्रसन्न हो जाते हैं आप, बड़े असहज हो जाते हैं आप कभी प्रतिकूलता देखकर, तो क्षमा करना, आप अखबार में, आप समाज में कितने भी सफल क्यों ना गिने जाते हो, पर ये जीवन की असफलता है, ये जीवन की असफलता है, ये मनुष्य होने की असफलता है। तो उसने प्रश्न किया कि बताइए द यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस, सार्वभौमिक परिभाषा हो जो प्रसन्नता की। तो मैंने कहा मेरी बुद्धि में प्रसन्नता की परिभाषा ये है जिससे आपसे कोई छीन ना सके, जो आपसे कोई लेके ना जा सके, जिस पर आपका अधिकार हो। और क्षमा याचना सहित मैं आपको कह रहा हूं, आपकी मेरी प्रसन्नता पर आपका मेरा अधिकार नहीं होता। बड़े प्रसन्न हैं आप और कोई एक क्षण में आकर आपकी आलोचना करता है, आप अप्रसन्न हो जाते हैं, छीन ले उसने आपकी प्रसन्नता दो शब्द कहकर।
एक एक कटु वाक्य कहकर कोई आपकी प्रसन्नता छीन लेगा, एक वाक्य कहकर कोई आपका चैन ले लेता है, नींद नहीं आती आपको रात को, तो आपकी मेरी प्रसन्नता तो बड़ी छिछली सी है। आपकी मेरी प्रसन्नता के पास तो कोई भी आधार नहीं। हमारे ध्रुवदास जी एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, सो सुख दुख समझानिए जो होए पराए हाथ। जिसकी चाबी किसी दूसरे के हाथ में है ना, वो भले आज आपको सुख प्रतीत होता हो पर है दुख। आपको लगता होगा बाप कि तिजोरी की चाबी आपके पास में है, पर वस्तुतः आपकी चाबी तिजोरी के पास में है। इस जीवन के इस सत्य को स्वीकार करिए। इसीलिए मैंने आपसे कहा, कल भी मैं बात कर रहा था किसी से कि एक रोग का निदान तभी संभव है जब रोगी स्वीकार कर ले कि हाँ भाई मुझे रोग है, मैं रोगी हूं। जब वो स्वीकार कर ले तब तो उसके रोग का कोई निदान करे। अब कोई माने ही नहीं कि मुझे रोग है, तो वो क्या तो औषधि लेगा और क्या वो अपने रोग से बचने का, छूटने का प्रयास करेगा। तो पहले मानिए कि हाँ भाई जीवन में रोग है, मानिए। इस बात को स्वीकार करने की आज मनुष्य को आवश्यकता है। आप कितने भी उपलब्धि प्राप्त क्यों ना हो, कितने भी योग्य क्यों ना हो, कितने भी प्रबुद्ध क्यों ना हो, लेकिन यदि आपकी प्रसन्नता की चाबी किसी और के पास में है तो भाई ये सामाजिक सफलता हो सकती है आपकी, ये एक व्यावहारिक सफलता हो सकती है, लेकिन ये आध्यात्मिक सफलता नहीं है। यू आर स्पिरिचुअली अनसक्सेसफुल। आप, और उसका कारण क्यों है? क्योंकि आपकी प्रसन्नता आपके हाथ में नहीं है। बता दीजिए कि क्या मैंने गलत कहा कि आपको भले लगता हो कि तिजोरी की चाबी आपके पास में है, पर आपकी प्रसन्नता की चाबी तिजोरी के पास नहीं है क्या? है। जिन संबंधों में आप उलझे हैं, जिन संबंधों को पाकर आज आप फूले नहीं समाते, क्या आपकी सुख की चाबी उन संबंधों के पास में नहीं है? बस यहीं से जीवन की वास्तविक यात्रा का शुभारंभ होता है। ब्रह्म सूत्र आरंभ होता है कहां से? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जहां से मैंने अपनी बात कहनी आरंभ की। सुख पाना आपका मेरा अधिकार है बाप, पर सुख क्या है उसे जान लेना। किसी संत के, किसी भक्त के, जिसने सुख पाया है, जिसने सुख देखा है, जिसने जीवन में सुखानुभूति की है, जिसके पास वस्तुतः ऐसी प्रसन्नता है जिसे उससे कोई छीन नहीं सकता। हाथ में विष का प्याला देकर भी कौन छीन सका मीरा के गिरधर पर विश्वास को। द्वार पर भूखा नाहर गरज रहा है और मीरा मंद मंद मुस्कुराती है। इसे प्रसन्नता कहते हैं, इसे सफलता कहते हैं। ये जीवन की सफलता है। जब आप वस्तुतः अधिकारी होते हैं, जब आपकी वस्तु आपके अधिकार में है, और यदि नहीं है तो माफ करना, इस प्रश्न को उठाइए अपने जीवन में अपने लिए। मैं आपसे निवेदन करूं, इस प्रश्न को जगाइए अपने जीवन में। अध्यात्म जगत के जितने प्रश्न हैं, कि जितनी ज्ञान परंपरा आप तक, मुझ तक आज पहुंची है, इसके मूल में प्रश्न ही तो है कि मैं कौन हूं, क्यों आया हूं मैं यहां पर, मेरे यहां पर आने का उद्देश्य क्या है। इसी एक प्रश्न से ही ये यात्रा आरंभ होती है। स्वीकार करिए। दिस जर्नी शुड स्टार्ट फ्रॉम सेल्फ एनालिसिस। आत्मविश्लेषण से, आत्मदर्शन से, आत्मचिंतन से, आत्मविचार से इस यात्रा का शुभारंभ करिए। देखिए, कसौटी पर उतर कर देखिए, क्या वस्तुतः आप प्रसन्न हैं? मैं आपसे यदि पूछूं, अभी कुछ दिन पहले कहीं पर ऐसे ही चर्चा हो रही थी, तो मैंने पूछा, हाथ उठाकर बताइए कितने लोग भगवान पर विश्वास करते हैं। तो आपको आशा होगी सभी ने उठाया होगा। विश्वास करते हैं तभी तो आकर बैठे हैं। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, आप जितने लोग यहां बैठे हैं, आप में से कितने लोग हैं जिन्हें भगवान पर विश्वास है? एक बार हाथ ऊंचा करके बताइए। लगभग 100%। अब एक और प्रश्न है इसके साथ मेरा, इससे संबंधित प्रश्न पूछूं मैं कि आप में से कितने लोग हैं जिन्हें कभी कभी भय लगता है? अब भी निसंकोच होकर उठाइए। जिन्हें कभी कभी चिंता होती है, जो कभी कभी घबरा जाते हैं जीवन की प्रतिकूलता देखकर। यहां भी लगभग 100% है। तो फिर विश्वास कहां? ये मैंने इसलिए कहा, जब हम आधी अधूरी वस्तु को ही उपलब्धि समझने लगते हैं, तब आप उससे आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते। आपने मान लिया धन में सुख है, माना ही है बस। भगवान को मानने में आपको परेशानी है, परहेज है। आज की युवा पीढ़ी कारण मांगती है। वो कहती है लॉजिक बताइए, कहाँ है भगवान, हमने नहीं देखा, कैसा है। मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं एक और, कि आप में से कितने लोग हैं जो जानते हैं विष खाने से क्या होता है? क्या होता है? ऊंचा बताइए, ऊंचा। मृत्यु होती है। आपको कैसे पता?
बताइए आपको कैसे खबर है इस बात की? अरे कहीं सुनी बात है, कभी अनुभव करके तो देखिए। खबर है आपको, पर मान लिया आपने। कितनी कितनी निष्ठा है आपकी, कितना विश्वास है इस बात में कि विष खाने से मृत्यु होती है। मानना ही तो है आपने, ये आपकी एक मान्यता ही तो है। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि मान्यता में बल होता है, मान्यता में भी बल होता है। अरे यहां वहां की बात मानकर भयभीत हो सकते हो, तो संत की बात मानकर भय मुक्त भी हो सकते हो। मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं, संत की वाणी आपको भयमुक्त कर सकती है। मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूं। जहां से मैंने, जिस शब्द से मैंने आज की और इस 3 दिवसीय चर्चा का आरंभ किया, समाधान, संत की वाणी समाधान देती है। सत्संग आपको सांत्वना नहीं देता, धर्म आपको प्रलोभन नहीं देता, झांसा नहीं देता। भले आज कभी कभी आपको दिखाई पड़ता होगा कि आज, क्योंकि मुझे यहाँ फिर ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि यहाँ भी दुकान खुली है, कोई आपको प्रलोभन देगा, कोई आपको झांसा देगा। अभी कुछ दिन पहले एक सेठ जी मिले, बोले महाराज कथा करानी है। और जब कोई आता है तो मेरा पहला प्रश्न ये होता है कि क्यों करानी है। तो मैंने कहा क्यों करानी है, तो उनके जवाब से भांप गया मैं कि क्यों करानी है। किसी से सुना था कि सेठ जी साल भर इधर उधर करते हो, तो साल में एक कथा भी करा दो, थोड़ा हिसाब बराबर हो जाए। तो मैं आपको यहां निवेदन कर दूं और स्पष्ट बताऊं आपको, धर्म आपको ऐसा कोई प्रलोभन नहीं देता, धर्म आपको ऐसा कोई झांसा नहीं देता। और मैं तो सदा व्यासपीठ से कहता हूं, ये दुर्व्याख्या हुई धर्म की, इसीलिए इतनी क्षति पहुंची। और विशेष रूप से सनातन धर्म को मैं तो आपसे ये कहना चाहूंगा, धर्म पाप धोने की सुविधा नहीं देता, पाप न करने की समझ देता है। वो आपको चमत्कार नहीं दिखाता, वो आपको समझदार बनाता है, विवेक जगाता है आपका। स्वागत करिए अपने जीवन में इस प्रश्न का, उत्तर न खोजिए, पहले प्रश्न को जगाइए, कौन हूं मैं, क्यों आया उस संसार में, बूढ़ा होकर, चिंतित होकर, भयग्रस्त होकर, क्लेश पाकर मर जाने के लिए मनुष्य हुआ हूंगा मैं। जिस मनुष्य देह की वेद शास्त्र इतनी महिमा गाते हैं, वो मनुष्य शरीर का केवल आपको इसीलिए मिला होगा कि ईर्ष्या द्वेष और लाभ और हानि के द्वंद्व में इस चक्की में पिसकर आप और मैं भी मर जाए? नहीं, इस प्रश्न को जगाइए। ये प्रश्न आपके भीतर कुछ रचेगा। जैसे ये प्रश्न आपके भीतर खड़ा होगा, पूछिए अपने आप से, क्या आप सफल हैं? क्या आपने जीवन की सफलता पाई है? अरे ब्याह में जाना होता है, एक दिन के लिए आप 10 दिन तैयारी करते हैं। कहीं ब्याह में जाना हो एक दिन, आप 10 दिन तैयारी करते हैं। और जहां सदा के लिए जाना है, क्या वहां जाने की कोई तैयारी है? आरंभ की है आपने कोई तैयारी? कुछ आरंभ हुआ है आपके जीवन में? मैं तो कहूंगा आज यहां से जाने के बाद आप सब लोग, जितने लोग यहां बैठे हैं और जो भी इसके माध्यम से सुनेंगे, मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जो आप अपने आप से पूछें, क्या आप सफल हुए हैं? क्या आपने जीवन की सफलता पाई है? क्या आपने वो प्रसन्नता पाई है जिसे आपसे कोई छीन ना सके? और क्षमा करना बाप, कम से कम इसका उत्तर ढूंढने में ईमानदार रहना, स्वीकार करना, हाँ मैं अभी असफल हूं, नहीं पाई मैंने सफलता, मैं भयभीत हूं, मैं चिंतित हूं, मैं आतुर हूं। और फिर मार्ग ढूंढना। ये प्रश्न आपके भीतर जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करेगा। ये प्रश्न आपके भीतर, आपके उर अंतर में जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करेगा। और मैंने आप ही लोगों से सुना है, जहां चाह होती है वहां पर राह भी होती है। Where there is a will, there is a way। इच्छा जगह आपके भीतर जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने की, इच्छा जगह आपके भीतर वो प्रसन्नता प्राप्त करने की जिसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। इच्छा जगह आपके भीतर वो सफलता प्राप्त करने की जहां से फिर कभी पतन नहीं होता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। कोई ऐसा भी देश है, सूरदास कहते हैं, चकैरी चल चरण सरोवर, जहां नहीं प्रेम वियोग। सूरदास कहते हैं, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। हे प्रभु, आपकी माया ने बहुत नचाया और मैं बहुत नाचा। काम क्रोध का पहर चोलना, कंठ विषय की माल, पर अब मैं नाचो थक्यो गोपाल।
अब सूरदास की सबे अविद्या बेग हरो नंदलाल। कोई है देश ऐसा जहां प्रसन्नता ऐसी जिस जो 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 आपकी है अपनी। और आपको एक और बात बताऊं, प्रसन्नता का वास्तविक स्वरूप क्या है? प्रसन्नता घटती नहीं। यदि प्रसन्नता है तो घटेगी नहीं, पल पल बढ़ेगी। यदि आप वस्तुतः सुखी हैं तो आपका सुख पल पल बढ़ेगा। नारद जी भक्ति सूत्र देते हैं, प्रतिक्षण वर्धमानम, जो पल पल बढ़े। आप बांटते न थकें, आप बांटते न थकें। खर्चे न खूटे वाको चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी में तो नाम रतन धन पायो, पायो जी में तो नाम रतन धन पायो। तो सुख पाना अधिकार है, पर सुख के स्वरूप को जान लेना ये आपका मेरा कर्तव्य है। और सुख के स्वरूप को जाना जाता है जो सुखी हुआ है उसके पास बैठकर, जो सुखी हुआ है उसके पास बैठकर। और आप दृष्टिपात करिए कौन सुखी है। अगर आप दृष्टिपात करेंगे ना कौन सुखी है, जिसके पास जितना कम है संसार उतना सुखी है वो। और आप मेरी दृष्टि से देखें तो फिर मेरी दृष्टि से तो आपको फकीर सुखी दिखाई पड़ेगा। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीर। अब आप बोलोगे कैसे महाराजा आते ही फकीर बनाने की रास्ता दिखा रहे हैं। पर उसके शब्द सुनिए, ये मेरे शब्द नहीं है, मैं तो कबीर के शब्द परोस रहा हूं आपको, क्योंकि आप श्रद्धा और विश्वास का पात्र लेकर आए हैं यहां पर। तो फिर मेरा कर्तव्य है कि मैं भी कोई शुद्ध पवित्र वस्तु आपको परोसूं, यहां से प्रसाद स्वरूप आपको दूं। तो ये मेरे शब्द नहीं है, कबीर परोस रहा है आपको, पर उसके शब्दों पर ध्यान दीजिए। कौन फकीर हुआ है? मन लागो मेरो यार फकीरी। बड़ी प्यारी बात कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर काया ना जा रहे। अरे कबीर मन को न तन को न तपा, तन को न तपा। कहे कबीर काया न जा रहे, घर में रहे उदासी। कबीर साहब कहते हैं, और रहे कहां? वन में ना घर में। पर कैसे रहे? उदासी। घर में रहिए सेवक होकर, घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी नहीं है। क्योंकि जिन्होंने घर छोड़ा है उन्होंने बहुत बड़े बड़े घर बनाए हैं। जिन्होंने आज तक घर छोड़ा है ना, उन्होंने बहुत बड़े बड़े घर बनाए हैं, और एक नहीं अनेक बनाए हैं, बनाते जा रहे हैं। घर ना छोड़िए, घर मेरा है। केवल ये भाव छोड़ने की आवश्यकता है, केवल सत्य पर आरूढ़ होने की आवश्यकता है। घर किसका है? संत कहकर मुक्त हो जाता है सबे भूमि गोपाल की। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है मोह। प्रिसाइजली द आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। तो कबीर कह रहे, कहे कबीर काया ना जा रहे, तन को ना तपाइए, तन को कष्ट ना दीजिए। संयम की बात तो संत करते हैं, संयम की बात संत करते हैं। घर में रहे उदासी, एक शब्द में कबीर सब कुछ कह जाता है। मानो रहे कहां? घर में। घर कहां है भाई संसार में? घर में रहे पर कैसे? उदासी करते जाइए और निवेदन करते जाइए। कहे कबीर काया ना जा रहे, घर में रहे उदासी। और बड़ी मधुर बात कहता है, अपना सा जीव सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। अपना सा जीव सबको जाने। जो व्यवहार आप नहीं चाहते अपने साथ, वो किसी के साथ न करिए।
यदि आपको कटु शब्द से पीड़ा होती है तो फिर कटु शब्द न कहिए। यदि आपको असत्य प्रिय लगता है तो न बोलिए। अपना सा जीव सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। हमारे डोंगरे पापा कहते थे, आप भक्त हैं कि नहीं ये खबर मंदिर में नहीं पड़ती जब आप बाल कृष्ण का श्रृंगार करते हैं, ना, ये खबर तब नहीं पड़ती, बिल्कुल नहीं पड़ती कि आप भक्त हैं कि नहीं। तोलते कैसे हैं आप? क्या आपको बोलना और तोलना बराबर आता है? आप बोलते कैसे हैं? आप तोलते कैसे हैं? क्या ऐसी वाणी है जो औरन को शीतल करे और आपो शीतल होए? एक बात मैं आपको निवेदन करूं बाप, आप भिन्न भिन्न मतों के, धर्मों के, संप्रदाय के अनुयायी यहाँ पर बैठे होंगे। सर्व के प्रति सद्भाव ये किसी भी धर्म का प्राण तत्व है। आपका कोई भी धर्म हो, कोई भी पद्धति हो, किसी का भी अनुसरण अनुगमन आप करते हो, पर सर्व के प्रति सद्भाव ये किसी भी उपासना का प्राण तत्व है। मेरा आचार्य अपनी उपासना का आरंभ करता है यहाँ से, सब सोहित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम। तो कबीर कहता है अपना सा जीव सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। कार्य ना बनाइए पूजा को, भक्ति को, पूजा को कार्य ना बनाइए। सुबह किया निवृत्त हो गए, शाम को किया निवृत्त हो गए। पूजा को कार्य ना बनाइए। कोई ऐसी विधि खोजिए कि कार्य पूजा बने, आपका काम पूजा बने। मंदिर बनाने का स्वागत करूंगा मैं, पर और अच्छा है कि मन मंदिर बने। तीर्थ पर जाना अच्छा है, जाइए, पर और अच्छा है जीवन तीर्थ जैसा पवित्र बनाइए। गंगा का उद्गम होता है गंगोत्री से, और जैसे ही उद्गम होता है चल पड़ती है गंगा। कभी कभी तो सोचता हूं, शायर कहता है, जब दौड़ती है नदी समंदर की तरफ, जब दौड़ती है नदी समंदर की तरफ, तो सोचता हूं पानी को, पानी की कैसी प्यास है। क्यों दौड़ती है नदी की वो धारा समुद्र को पाने के लिए, आतुर बेचैन। उद्गम होते ही गंगा चल पड़ती है और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती। चली है और कब तक चलती है? जब तक समुद्र से जाकर नहीं मिल जाती। चलना उसकी विवशता है क्योंकि उसे विश्राम पाना है। पर एक बड़ी सुंदर बात आपको देखने को मिलेगी, गंगा की धारा जिस जिस भूमि का स्पर्श करती है ना, वो भूमि तीर्थ हो जाती है, वो भूमि पवित्र हो जाती है, वो भूमि उर्वरक हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। बांझपन दूर कर देती है गंगा जिस भूमि का स्पर्श करती है। ऐसा ही जीवन हो एक साधक का। हम चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए भक्त, भक्ति और भगवान। पहला सूत्र भक्त इस त्रिपुटी का। कैसा हो भक्त, कैसा हो उसका जीवन, कैसा हो उसका स्वरूप, कैसा हो उसका स्वभाव। भक्त, भक्ति, भगवान, पहला सूत्र है भक्त। कैसा हो भक्त, तो ये गंगा की धारा सिखाती है कैसा हो भक्त, कि वो जिस स्थान का स्पर्श करे उस स्थान को पवित्र कर दे। गंगा की धारा पवित्र कर देती है जिस भूमि का स्पर्श करती है, उपजाऊ बना देती है उसे। गुणवत्ता बढ़ा दें आप किसी के जीवन की, आपके संपर्क में, आपके संसर्ग में कोई आए, उसके जीवन की गुणवत्ता बढ़ जाए। जो आज तक केवल नाम और दाम पाकर प्रसन्न हो रहा था, ध्यान से सुनना, जो आज तक केवल नाम और दाम पाकर प्रसन्न हो रहा था, वो राम की ओर मुड़ जाए। कोई आपके संपर्क और संसर्ग में आए, जीवन की गुणवत्ता बढ़ जाए, जीवन जीने की संभावनाओं का विकास हो। इसीलिए मैंने कहा भाई मैं स्वागत करूंगा मंदिर का, बने मंदिर, क्यों ना बने, पर आवश्यक है कि मन मंदिर बने। भीड़ लगी देखता हूं मैं तीर्थों पे, हजारों लोग, लाखों लोग, पर संशय होता है कभी देखकर। हमारे वृंदावन धाम में कभी कभी परिक्रमा होती है वृंदावन धाम की। जिस दिन परिक्रमा होती है उसके अगले दिन आप यदि वहां जाकर देखें तो आपको हर गली कूचे के कोने पर गंदगी का ढेर लगा मिलेगा। तो प्रश्न पूछता हूं मैं अपने आप से, ये कौन सी भक्ति है जो हमारे प्रभु का घर मैला कर देती है? वृंदावन प्रिया प्रीतम का निज मंदिर है, ये कौन सी भक्ति है, ये कौन सी भावना है जिसने प्रभु का घर मैला कर दिया? तो धर्म की, भक्ति के, पूजा के, साधन के स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। ऐसा हो भक्त का जीवन, तीर्थ जैसा पवित्र, मुख पर प्रसन्नता, हृदय में आनंद, वाणी में सत्य, कर्म में सेवा और उसकी वृत्ति में सर्व के प्रति सद्भाव हो। ऐसा है भक्त का जीवन।
ऐसा हो भक्त का जीवन। तो इस बात को यहां समेटते हुए, भूमिका के इन शब्दों को यहां विराम देते हुए, मैं भक्त भक्ति भगवान इस भाव में आपके साथ आगे बढ़ूं। उससे पहले यही निवेदन करके चलूंगा कि भाई सुख, प्रसन्नता, आनंद ये आपका मेरा अधिकार है, क्योंकि आप और मैं ईश्वर के अंश हैं। आपका उसके साथ अकाट्य संबंध है, कभी न टूटने वाला। तोरी न टूटे, छोड़ी न छूटे, ऐसी माधो खिंचतनी, म्यो लालन स्यो प्रीत बनी। कभी न टूटने वाला, छूटने वाला संबंध है आपका उसके साथ। प्रसन्न रहना आपका अधिकार है, आनंद में रहना आपका अधिकार है। पर उससे पहले आपका मेरा कर्तव्य है कि सुख, आनंद, प्रसन्नता, जीवन का अर्थ क्या है, जीवन का मूल्य क्या है, जीवन की सफलता क्या है, इन तथ्यों को किसी संत के, किसी भगवत प्राप्त महापुरुष के सानिध्य में बैठकर जान लिया जाए, ये प्रथम कर्तव्य है। और एक बात मैं और निवेदन करूं बाप, अधिकार छीनिए मत। अधिकार छीन कर नहीं पाया जाता, कर्तव्य का पालन करिए, उसके प्रसाद से प्रकृति अधिकार स्वयं देती है। अधिकार मांगिए मत, अधिकार छीनिए मत, कर्तव्य का पालन करिए। कर्तव्य के पालन के प्रसाद स्वरूप अधिकार प्राप्त होता है, स्वतः प्राप्त होता है, सहज प्राप्त होता है। पहले कर्तव्य का पालन करिए, जानिए, सत्पुरुष के पास जाइए, एक कदम उठाइए, बैठिए जाकर किसी संत की सन्निधि में। और मैं आपको एक और निवेदन करूं कि ये व्यासपीठ जो है, यहीं से ज्ञान की अखंड धारा आज तक प्रवाहित हुई है। यहीं से विद्या की वो अजस्त्र धारा प्रवाहित होती रही है, जिसने भूले भटकों को सतपथ दिखाया है, ज्ञान का मार्ग दिखाया है, जीवन का मूल्य बताया है, जीवन निर्माण की व्यवस्था दी है, जीवन जीने के लिए सतपथ दिया है, समाधान दिया है जीवन का, जिसने निदान किया है सब समस्याओं का सदा के लिए। तो वो व्यासपीठ है। ये ज्ञान की ये धारा यहीं से उद्भूत होती है, तीर्थ बनाती हुई चल रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। तो कभी सत्संग में जाकर बैठिए, कभी किसी सत्पुरुष के पास जाकर बैठिए, खोजिए जीवन के कुछ अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर। स्वागत करिए इस घड़ी का, जब प्रभु आपको जग के जंजाल से छुड़ाकर लाकर बैठाते हैं अपने चरणों में। धन्यवाद करते हुए आप और मैं आगे बढ़ेंगे। 3 दिन के लिए सूरत वासियों को अवसर मिला है कीर्तन करने का, और 3 दिन के लिए मुझे अवसर मिला है आप सब लोगों के साथ प्रभु का नाम यशगान करने का। मैं कीर्तन करूं, गाऊं, आप श्रवण करें, और आपके और मेरे कीर्तन और श्रवण के प्रसाद स्वरूप आपके मेरे जीवन में भगवत स्मरण सहज हो जाए, भगवत स्मरण स्थिर हो जाए। इसी मंगल कामना के साथ इस 3 दिवसीय चिंतन में हम आगे बढ़ें। और मैं आपको इतना भी कहूँगा कि भाई, पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, बड़ा प्यारा लगता है मुझे। पद्म पुराण कहता है कि एक व्यक्ति को यदि कोई पहुंचा देना संत के पास, एक व्यक्ति को संसार के द्वंद्व से उठाकर कोई यदि सत्संगति में ले जाकर बैठा दे, तो उसे मंदिर बनाने का पुण्य मिलता है। तो मैंने एक बार मन में विचार किया कि भाई ये तो बड़ा सस्ता है, किसी को ले जाकर बैठा दीजिए सत्संग में और आपको मंदिर बनाने का पुण्य मिलता है। पर आज समझ में आती है बात, 1000 मंदिर बाहर बने एक और किसी का मन मंदिर बने वो दूसरी ओर। तो ये जो व्यवस्था है ना, ये मन को मंदिर बनाने की व्यवस्था है। नींव पड़ती है यहाँ से उस मंदिर की जिसमें आकर प्रेम देव विराजमान होते हैं। तो आपको मुझे अवसर मिला है, प्रभु का धन्यवाद करते हुए इस 3 दिवसीय चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। आपका मेरा कुछ उद्देश्य हो। देखिए, कोई भी यज्ञ संकल्प से किया जाता है, कोई भी शुभ कर्म संकल्प से किया जाता है। हमारे यहाँ तो पूजा भी होती है ना, तो पहले संकल्प कराया जाता है किस संकल्प से हो रही है पूजा। तो आप और मैं भी शुभ संकल्प के साथ आकर बैठें, पवित्र संकल्प लेकर कि मैं जीवन का मूल्य जानूं, मैं जीवन का अर्थ समझूं, मैं भी पाऊं वो प्रसन्नता जिसे कोई ना छीन सके। श्रद्धा और विश्वास लेकर आप और मैं दोनों व्यासपीठ की सन्निधि में बैठेंगे, और व्यासपीठ से जो प्रसाद मिलेगा आप और मैं उसे ग्रहण करके स्वयं को धन्य करेंगे। इसी निर्मल और पवित्र भावना के साथ आगे बढ़ते हैं।